आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 18 इंच के जुगल जोड़ी में ये कृष्णा जी का प्यारा सा टोपी बनाएंगे। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम सिलाई पे फंदा डाल लेंगे। यहाँ पे हम 45 फंदा डाले हुए हैं, यानी कि 45 फंदा डाल रखे हैं। डिजाइनर फंदा डाले हैं और इसे हमें बुनना है। देखिए बस एक ही बॉर्डर बुनते हुए हमें कुछ दूर कंप्लीट कर लेना है। दो सीधा, शुरू में 2 सीधा बुने, अब फिर इस धागे को अपनी ओर करेंगे और फिर 2 उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से 2 उल्टा, फिर से धागे को नीचे की ओर करेंगे और 2 सीधा बुनेंगे। तो ये जो बॉर्डर होता है 2 उल्टा 2 सीधा का, बस उसे बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और अगला जितना भी लाइन बुनेंगे सबों में हम इसे ही दोहराते चले जाएंगे। उल्टा वाला स्थान पे उल्टा बुनेंगे, सीधा वाला स्थान पे सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से आपका ये बॉर्डर तैयार हो जाएगा, जो कि आप देखिए इस पे देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 2 उल्टा है और 2 सीधा है। देखिए 2 उल्टा, सॉरी ये 2 सीधा, ये 2 उल्टा है, फिर 2 सीधा 2 उल्टा। तो ये हम बुनते हुए इसमें कुछ दूर तक कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इंच से नापना चाहेंगे तो इसमें है, देखिए हम दिखलाते हैं कितना इंच है। इसे हम पूरा खोल लेते हैं क्योंकि ये तो बाद में मोड़ा गया है। इंच से अगर आप देखेंगे तो देखिए 4 इंच इसका लंबाई रख लें और ये तो आपको होगा 4 से 5 इंच, 4.5 इंच के लगभग इसका चौड़ाई है। देखिए इस तरह से इसका चौड़ाई चला आएगा। ये काफ़ी फैलेगा आपको। ये टोपी जो होता है काफ़ी फैलता है, इसे आप जितना चाहेंगी उतना फैलेगा टोपी। तो ये इसका जो गोलाई है टोपी का ये 4.5 से 5 इंच है। तो बस हमें 2 उल्टा 2 सीधा बुनते हुए हमें लंबा बिल्कुल इसे बुनकर तैयार कर लेना है। तो चलिए इसे हम कुछ दूर तक, जो भी हम आप लोगों को इंच के द्वारा नाप कर बतलाएं कितना दूर तक इसे बनाना है। देखिए ये यहाँ से यहाँ हो गया 4 इंच, यानी टोटल हम 4 इंच बनाकर कंप्लीट कर लेंगे इसे। 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर ऊपर तक। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सिलाई पे फंदा डाल लेंगे। यहाँ पे हम 45 फंदा डाले हुए हैं, यानी कि 45 फंदा डाल रखे हैं। डिजाइनर फंदा डाले हैं और इसे हमें बुनना है। देखिए बस एक ही बॉर्डर बुनते हुए हमें कुछ दूर कंप्लीट कर लेना है। 2 सीधा, शुरू में 2 सीधा बुने, अब फिर इस धागे को अपनी ओर करेंगे और फिर 2 उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से 2 उल्टा, फिर से धागे को नीचे की ओर करेंगे और 2 सीधा बुनेंगे। तो ये जो बॉर्डर होता है 2 उल्टा 2 सीधा का, बस उसे बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और अगला जितना भी लाइन बुनेंगे सबों में हम इसे ही दोहराते चले जाएंगे। उल्टा वाला स्थान पे उल्टा बुनेंगे, सीधा वाला स्थान पे सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से आपका ये बॉर्डर तैयार हो जाएगा, जो कि आप देखिए इस पे देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 2 उल्टा है और 2 सीधा है। देखिए 2 उल्टा, सॉरी ये 2 सीधा, ये 2 उल्टा है, फिर 2 सीधा 2 उल्टा। तो ये हम बुनते हुए इसमें कुछ दूर तक कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इंच से नापना चाहेंगे तो इसमें है, देखिए हम दिखलाते हैं कितना इंच है। इसे हम पूरा खोल लेते हैं क्योंकि ये तो बाद में मोड़ा गया है। इंच से अगर आप देखेंगे तो देखिए 4 इंच इसका लंबाई रख लें और ये तो आपको होगा 4 से 5 इंच, 4.5 इंच के लगभग इसका चौड़ाई है। देखिए इस तरह से इसका चौड़ाई चला आएगा। ये काफ़ी फैलेगा आपको। ये टोपी जो होता है काफ़ी फैलता है, इसे आप जितना चाहेंगी उतना फैलेगा टोपी। तो ये इसका जो गोलाई है टोपी का ये 4.5 से 5 इंच है। तो बस हमें 2 उल्टा 2 सीधा बुनते हुए हमें लंबा बिल्कुल इसे बुनकर तैयार कर लेना है। तो चलिए इसे हम कुछ दूर तक, जो भी हम आप लोगों को इंच के द्वारा नाप कर बतलाएं कितना दूर तक इसे बनाना है। देखिए ये यहाँ से यहाँ हो गया 4 इंच, यानी टोटल हम 4 इंच बनाकर कंप्लीट कर लेंगे इसे। 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर ऊपर तक। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे बुनते हुए हम 3 इंच यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। इसका पूरा लंबाई 3 इंच कंप्लीट कर लिए। अब सारे फंदों को हम बंद करेंगे।
तो बंद हम कैसे करेंगे, देखिए हम एक साथ तो नहीं कर सकते हैं। हम 3 फंदों को पहले यहाँ पे बंद किए, फिर से 3 को या 2 को कर लेते हैं। इसके बाद हम 2 एक साथ लाएंगे, ये एक हम बुन लेते हैं, ये एक हम इस तरह बुन लिए। अब देखिए ये 2 उल्टा है, यहाँ हम फंदे को अपनी ओर कर लेंगे और ये 2 उल्टा को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये 2 सीधा जो आपको दिख रहा है, ये 2 सीधा को हम एक साथ बुन लेंगे, ये इस ढंग से। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। तो बस इसी तरह से हम सारे फंदों को यहाँ पे कम कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ बंद करना है। अब काफ़ी हो चुका, काफ़ी बुन चुके। 3 इंच जो हमें लंबाई रखना था वो हो चुका है लंबाई। तो यहाँ पे फंदा कम भी हो जाएगा और 2 लाइन बढ़ भी जाएगा। देखिए इस तरीके से जितना भी फंदा है सबों को हम 2 का 1 करते हुए बंद कर रहे हैं। तो अगर आप इसे 18 इंच हो गया, ये तो 15 इंच का हम बना रहे हैं, 18 इंच हो गया या और भी जुगल जोड़ी का जो भी बनाना चाहते हैं आप, सिर की गोलाई माप लें और सिर की गोलाई मापने के बाद में इसमें आप फंदे डाल लें। फंदे डाल लें, ये ऐसा है कि ये फैलता है काफ़ी, इसलिए आराम से ये हो जाएगा आपके जुगल सरकार को। डिजाइन बस आप यही डालें। अगर ये डिजाइन डालेंगी तो अगर थोड़ा बहुत कम भी फंदा आप डालेंगी तो इसमें परफेक्ट बैठेगा। जैसे अब ये हम 45 डाले हैं फंदा, अगर हम 55 डालेंगे या 50 डाल देंगे तो हमारा ये 18 इंच का हो जाएगा। तो इसी तरह से आप 55 डाल लें, 18 इंच का हो जाएगा आपको। तो इसी तरह से हम यहाँ फंदों को कम या ज़्यादा करके टोपी आप बना सकते हैं। देखिए ये हो गया ऐसे। अब फिर से पलट लेंगे, एक लाइन और हमें बुनना पड़ेगा, इसके बाद हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। देखिए तो इस लाइन में हम 3 का 1 करते हैं शुरू में, ये हो गया। फिर से 2 का 1 करेंगे, 2 का 1, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, तो बस इसी तरह 2 से 3 लाइन में हम सारे फंदों को यहाँ पे बंद कर लेंगे। अगर आप बड़े जुगल सरकार का बना रहे हैं तो आपको 3 से 4 लाइन लगेगा, और अगर आप चाहें तो इसे आप 1 में भी बंद कर सकती हैं, 1 लाइन में भी बंद किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा सा एक जगह काफ़ी अजब तरह का हो जाता है बीच में, इसलिए हम ऐसे बाँट कर तब कर रहे हैं। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे जो भी फंदा बचा हुआ है सबों को एक साथ बंद कर लेंगे। देखिए इस तरह से। या तो आप सुई धागा की मदद से इसे आप कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से कर लें, नहीं तो आप सुई धागा की मदद से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे सिलना है ही अभी। चलिए इतना फंदा हम पहले निकाल लेते हैं। ये हमारा आधा ही निकालते हैं हम, 2 बार में और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये 1 हो गया, ये 1 बार हो गया, ये हो गया। इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसे 2 बार 3 बार में बंद कर रही हैं तो कोई दिक्कत इससे नहीं आता है। बीच में और अच्छा है, ये बीच में थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप कोई भी फ्लावर वगैरह लगा सकती हैं। तो देखिए इस तरह से ये हो गया। अब हम इस पे ऊन को यहाँ पे हम कट करेंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास तो इस तरफ हम काफ़ी ऊन रखे हुए थे, इसलिए यहाँ पे हम छोटा सा कट करेंगे। देखिए पहले तो एक नोट लगा लेंगे, देखिए नोट लगा लिए। अब हम इसे छोटा सा कट कर लेंगे। तो देखिए
इसे हम छोटा सा कट करके यहाँ पे हम कर लिए। अब यहाँ हमारे पास ऊन था, इस पे हम सुई को डाल लिए। अब यहाँ पे हम सिलना इसे शुरू करेंगे। इस तरीके से हम इसे सिलते हुए ऊपर तक ले जाएंगे। आपको सिलने का कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं उसी तरीके से आप सिलें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए ये, फिर इसे लेंगे, फिर इसे इस तरह से सिलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम सिलकर इसे ले आते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम इसे सिल चुके हैं। सिलने के बाद इसे पलट लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे, ये अंदर की ओर हम कर लेंगे। अब ये सुई हमारा यहाँ से हम बाहर की ओर निकाल लेंगे, सुई को बाहर की ओर निकाल लेंगे। हमें सिलने का, इसमें भी सिलना पड़ेगा हमें, और ये सिलाई पीछे की ओर रखेंगे और इसे इस तरह से घुमाएंगे और इसे ऊपर की ओर यहाँ इस ढंग से देंगे। इसे तो हम कट कर लेंगे, आप अंदर की ओर इसे ले जाइए। और साथ में हम एक इस तरह का बना लेंगे। ये बनाना तो बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह का बना लिए हैं। सिलने के बाद फिर हम और इसे बराबर करते हुए कट करेंगे। इसे ठीक आप यहाँ बीचों बीच में सुई धागा की मदद से सिल लें। तो ये सिल लेने के बाद आपका ये टोपी यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये टोपी बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।